विराट तूफान के सामने उठ गया पाकिस्तान। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे दुबई में आए उस बवंडर की जिसके सामने पाकिस्तान तिनके की तरह उड़ता हुआ नजर आया, यानी कि बात विराट कोहली के शानदार शतक की करेंगे। इसके अलावा ओवरऑल भारतीय टीम किस तरह से इस चैंपियंस ट्रॉफी में आगे बढ़ रही है उस पर बातचीत की जाएगी, क्योंकि लगातार 2 मैचेस जीतकर भारतीय टीम ने अपना दावा तो पेश कर दिया है, लेकिन इस दावे में और भारतीय टीम की जीत के रास्ते पर क्या कुछ और रास्ते में रोड़े आ सकते हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन क्योंकि विराट कोहली का दिन रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ उनका जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, और जब जब विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी करने उतरते हैं उनका अंदाज और उनका अंदाजे बयां बिल्कुल अलग हो जाता है। अब क्योंकि एक ऐसी शख्सियत है जो लगातार इस मैच में कमेंट्री कर रहे थे, इस मैच को बहुत नजदीक से देख रहे थे, हमने उनसे गुजारिश की कि थोड़ा टाइम निकालें वो हम सबके साथ भी अपने जो उनका जो विचार थे, जो उनकी थिंकिंग थी इस बल्लेबाजी को लेकर, वो हमारे साथ शेयर करें। सभा भाई हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, पूर्व क्रिकेटर, कमेंटेटर और सिलेक्टर रह चुके हैं। सभा भाई, कैसे आप देखते हैं जिस तरह से ये मैच पूरा घटा, जिस तरह से विराट कोहली आए और पूरा महफिल लूट के लेके चले गए? अ, राजीव, एक तो हम लोग हमेशा बात करते हैं ना कि इंडिया पाकिस्तान ट्रेडिशनल राइवल्स, बहुत जी। बड़ी राइवलरी। अब वो राइवलरी है नहीं। क्योंकि दोनों टीमों में ना बहुत बड़ा फर्क अब नजर आने लगा है। भारत हम्म। की जो स्ट्रेंथ है, भारत के जो 15 हम खिला रहे हैं इस वक्त, भारत की जो बेंच स्ट्रेंथ है, उन सब की क्वालिटी कुछ अलग दर्जे की हो गई है। और पाकिस्तान की हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती जा रही है। तो हम्म। ये जब तक ये जो फर्क है, ये जो अंतर है, ये कम नहीं होगा तब तक वो अब उस तरह की राइवलरी बची नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान की टीम बहुत ज्यादा खोखली मुझे नजर आ रही है हम्म। उनके अप्रोच में। आपको याद है ना, हम लोग बात करते थे कि इंडिया भी कुछ साल पहले बहुत ही दबी हुई क्रिकेट खेलता था। अभी बिल्कुल। पाकिस्तान की भी वही हालत है। पाकिस्तान मेरे ख्याल में ना 10 साल पुरानी वाली क्रिकेट खेल रहा है। बहुत ही हम्म। बुजदिल, बहुत ही टिमिड अप्रोच है, बहुत ही कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव अप्रोच है उनका। और इस तरह से आप कभी प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते हैं अगर आपके अंदर वो खौफ होगा हमेशा कि हम हारने वाले हैं, या फिर हम हम्म। कैसे, या फिर हर एक प्लेयर अपनी जगह के लिए खेल रहा है। और फिर वो फियर ऑफ फेलियर अगर आपको हमेशा आपके अंदर है तो फिर आपको डुबा देगा। और कल के मैच में भी वही हुआ। विराट का फॉर्म थोड़ा बहुत इंडिफरेंट था, पर कभी मुझे ये नहीं लगा कि विराट खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। इंग्लैंड में जी। भी, इंग्लैंड के खिलाफ भी जो उन्होंने पारियां खेली थी, उसमें उनको शुरुआत मिल रही थी, फिर उस शुरुआत को आगे वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। बस ये वक्त सही चुना विराट ने, संभल कर थोड़ी बल्लेबाजी करने का। उनके साथ अच्छा ये भी हुआ कि जब वो आए बैटिंग करने के लिए तो दूसरी छोर से शुभमन गिल बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, तो उससे थोड़ा बहुत स्पेस हम्म। इनको मिल गया विराट को। और इतने बड़े खिलाड़ी को अगर कुछ वो दबाव जो रहता है जाते ही तेजी से रन बनाने का, अगर वहां से अगर आप उसको हटा लेंगे तो फिर इस तरह का खिलाड़ी हमेशा कैपिटलाइज करेगा, और विराट ने वही किया। हम्म। और विराट की खूबी इसी में है कि कुछ देर जब वो विकेट पे गुजार लेते हैं तब उनका जो दिमाग है वो चलने लगता है कि अब यहाँ से उनको आगे हम्म। रन कैसे बनाना है, मैच कैसे जिताना है। और यही हमें एक बार फिर से देखने को मिला। तो बहुत ही अच्छा सभा लगा भाई विराट की ये पारी देखकर। सभा भाई 51 सेंचुरियां ओडीआई क्रिकेट में, बिलीव कर पाते हैं? इससे पहले आप भी, क्योंकि बहुत क्रिकेट आपने खेली है और क्रिकेट से लगातार आप कनेक्टेड हैं, बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है 51 सेंचुरीज ओडीआई क्रिकेट में, और अभी ना जाने कितनी और ऐड ऑन हो जाएंगी। कैसे आप देखते हैं विराट का जो करियर है? बीच में बहुत उतार चढ़ाव है, लेकिन सडनली एक बार फिर वो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में, और ये लाइमलाइट इस वजह से भी आ जाती है कि पाकिस्तान कहते हैं, अब तो कहने भी लगे हैं लोग कि अगर विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म है तो आप पाकिस्तान के साथ एक मैच खिलवा दीजिए। अब विराट की विशेषता भी तो यही रही है ना, राजीव जी। के। अब आपने बात कर ली ना कि 51 सेंचुरी, 51 इंटरनेशनल रन्स बनाना बहुत कठिन होता है। यहाँ पर फिफ्टी एग्जैक्टली। वन हंड्रेड्स ये बहुत बड़ी बात है, वो भी एक दिवसीय क्रिकेट में। और एक ऐसा फेज था जहाँ पर विराट कोहली जब भी इस तरह के रन चेज की जरूरत थी इंडिया को, तब वहां पर विराट कोहली ने आके शतक लगाया और मैच खत्म किया है। पिछले एक दो जी। सालों में उसमें थोड़ी कमी आ रही थी। वो जो निरंतरता के साथ वो बैटिंग करते थे चेस करते समय, उसमें कमी आ रही थी। पर ये अच्छा लगा कि वो वापस वो फॉर्म विराट कोहली का, खास करके मैच को फिनिश करने वाला फॉर्म एक बार फिर से हम्म। नजर आया। तो बहुत ही इनक्रेडिबल उनका करियर रहा है। ये जो रास्ता उन्होंने तय किया है उसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है जो हम लोग को नजर आता नहीं है। उसके पीछे कई सारी सैक्रिफाइसेस हैं,
वो विल पावर है, वो डेडिकेशन है, वो परसूट ऑफ एक्सेलेंस है। और उसी वजह से आप इतना लंबा करियर आप अचीव कर पाते हैं। और जो उपलब्धि 14,000 रन, 51 100, ये जो उपलब्धि कल हमें देखने को मिली, वो सब हम्म। इन्हीं इन्हीं चीजों का ही परिणाम है। और ये उतनी आसानी से मिलता नहीं है राजीव। इतने बड़े करियर में ना उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। अच्छी बात ये रहती हम्म। है ना बड़े बड़े खिलाड़ियों में, कि इसको एक्सेप्ट करना भी बहुत जरूरी है। और विराट ने ये भी एक्सेप्ट किया है कि बहुत बहुत आवश्यक हो जाता है कि अगर आप में कुछ दिक्कतें हो रही हैं, कुछ कमजोरी आ रही है, तो उस पर आप काम करें। और यही हम्म। विराट ने किया है। अब कल या परसों मैच शुरू होने के पहले उन्होंने डेढ़ डेढ़ घंटा नेट सेशन लिया था। क्यों लिया था? क्या हम्म। जरूरत थी उनको? क्योंकि उनको एहसास हो रहा था कि एक दो कमियां हैं, खास करके स्पिनर्स के विरुद्ध, उसको कैसे दूर किया जाए। और उसी प्रकार से उन्होंने तैयारी की। और ये याद दिलाता है सचिन तेंदुलकर की, जब जब उनसे रन नहीं बनते थे, और जी। कोई पर्टिकुलर बॉलर या फिर कोई ऐसा बॉलर जो उस तरह का जिसके पास स्किल हो, उसी तरह की वो तैयारी करते थे। और विराट ने भी यही किया। तो मेरे ख्याल में आपका करियर लंबा होगा, लॉन्जेविटी आएगी, जब आप निरंतर हम्म। अपने गेम पर काम करते रहेंगे। और एक और चीज़ है राजीव, यहाँ बस मैं जल्दी से ऐड करना चाहता हूँ कि कई बार एक एक जो प्लेयर इतना बड़ा हो जाता है, इतना लंबा करियर होता है ना, उसकी लड़ाई अब खुद से रहती है, अपने अपने ईगो से रहती है। और उस ईगो को थोड़ा बहुत हटाकर वापस एकाग्रता की जरूरत होती है, ये एक्सेप्ट करने की जरूरत हम्म। होती है कि अब मुझे ना थोड़ा अपने गेम में और थोड़ा चेंज लाने की आवश्यकता है, थोड़ा और मुझे समय देने की आवश्यकता है। अब कल जो शुभमन गिल ने पारी खेली, आते ही उन्होंने शानदार शॉट्स लगाए। विराट के लिए अच्छा रहा ये देख कर कि दूसरे छोर पे एक ऐसा हम्म। यंग खिलाड़ी इमर्ज कर रहा है, जो उसी प्रकार की बैटिंग कर रहा है जैसे मैं बैटिंग में भी 5 से 6 साल पहले करता था। हम्म। पर अभी भी मेरा वैल्यू बहुत ज्यादा है इस टीम में, और मेरा अंत में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैच जिताना, शतक लगाना। तो इस बात को हम्म। एक्सेप्ट करना और फिर उस हिसाब से अपने गेम को चेंज करके बैटिंग करना, ये बहुत बड़ी बात रही है कल के इस पारी में विराट कोहली के। और सभा में ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो आप लोग ऑब्जर्व करते हैं, और मैं भी ये ऑब्जर्व कर पा रहा था कि जब और आपके सामने जो बैट्समैन है ज्यादा अच्छे फॉर्म में है, तो आप स्ट्राइक रोटेट करके उसको दे दें स्ट्राइक, और वो जो रन रेट है उसको मेंटेन रखे। ये भी एक समझना एक बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है। हम्म, कैसे आप हम्म, देखते हैं जिस तरह से उन्होंने दो मैंने साझेदारी जो ऑब्जर्व किया है, एक शुभमन गिल के साथ और एक श्रेयस अय्यर के साथ। जब श्रेयस अय्यर आया और उनको पता था कि वो स्पिनर ज्यादा अच्छा खेलते हैं, विराट कोहली का मैं पूरे इनिंग देख रहा था, सवा भाई सिर्फ एक चौका लगाया उन्होंने वो जो शतक पूरा करने के लिए, नहीं स्पिनर पे उन्होंने अटैक ही नहीं किया क्योंकि वो लगातार आउट हो रहे थे। ये सारी हम्म, चीजें बताता हम्म। है कि आप बड़े खिलाड़ी होने के साथ साथ गेम को समझने लगते हैं, सामने वाले बल्लेबाज को समझने लगते हैं कि वो किस फॉर्म में चल रहा है। हाँ राजीव, तभी तो आप बड़ी पारियां खेल सकते हो और मैच विनिंग पारियां आप हम्म। खेल सकते हैं। एक तो मैच के सिचुएशन को समझना, उसको पढ़ना, उसके साथ साथ आपके साथ जो खिलाड़ी खेल रहा है उसकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या क्या है, उस हिसाब से आपको अपने गेम को ढालना। और ये तभी पॉसिबल है ना जब आप ये बात को बहुत जल्दी समझ ले। और फिर हम्म। जैसे कि मैंने कहा कि अपने ईगो को ना हटा के आप बैटिंग करें। अगर आप ये इसी ईगो में खेलेंगे कि नहीं स्पिनर आया मैं तो इसको तोड़ दूंगा, मैं तो इस पर मारने हम्म। वाला हूँ, उस तरह से अब रन बनने वाले नहीं है। क्योंकि वो जमाना अलग था, अब ये जमाना अलग आ गया है। बिल्कुल। हाँ, तो इस बात को एक्सेप्ट करना, पर अंत में वैल्यू ऐड करना हमेशा जब आप जाए अंदर बैटिंग करने के लिए, इसकी हम्म। आवश्यकता होती है। और खास करके 242 का जो रन चेज है ना, ये तो पूरी तरह से विराट कोहली के घर की बात है। ये तो वो आसानी से पूरा कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जी। तेजी से तो रन बनाने की जरूरत ही नहीं है, रन तो आएंगे ही, खाली उनको विकेट पर खड़े रहना है। और वही किया उन्होंने। चाहे वो स्पिनर के सामने 3 4 ओवर का स्पेल भी खेल रहे हैं, उसमें खाली सिंगल लेने, वो भी हम्म। काफी है, 3 या 4 रन भी आ जाएंगे तब भी काफी है। क्योंकि 50 ओवर में ये तो एडवांटेज होता है बैटर के साथ, क्योंकि आपको मालूम है हम्म। कि एक बॉलर है वो 10 से ज्यादा कर ही नहीं सकता है, जितना भी बड़ा महान बॉलर क्यों ना हो जाए। और यही तो हम्म। बहुत बड़ा अंतर है ना टेस्ट मैच में और वनडे क्रिकेट में। तो इस बात को समझना और उसके मुताबिक अपने गेम को ढालना, ये तो विराट कोहली का बड़प्पन था जो हमें कल उनके बल्लेबाजी में देखने को मिला। तो सभा सब भाई पर अच्छी आप। बात मुझे ये लगी कि कल जी। उन्होंने थोड़ी टाइट बैटिंग की राजीव। चाहे हाँ वो हाँ पेस बॉलर एग्जैक्टली। के सामने हो या फिर स्पिनर्स के सामने हो, बॉल को वॉच किया, लेंथ को पिक किया, स्पिनर्स के सामने स्ट्राइक को रोटेट करने के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। हम्म। कुछ अलग किस्म की बैटिंग उनकी रही नहीं। ये कभी नहीं उन्होंने सोचा कि नहीं इसको तो मैं अटैक से निकाल दूंगा, ये स्पिनर आया ये हम्म। मुझे क्या बॉलिंग करेगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखकर चलिए, बल्लेबाजी करना, ये इसकी बात रितेंद्र भी अलग आ गए होती है। हैं, सभा भाई अब स्वागत कर देखिए दीजिए आप। सोडी, हाँ सोडी जी आ गए। इनका अहंकार तो अलग रहता है ना, इनका ईगो तो सर पे है। अब इस तरह की बैटिंग विराट कोहली अब कर नहीं सकते हैं, तो वही इसी वजह से उन्होंने शतक लगा दिया है। जी।
तो ये अहंकार वाला मामला आ गया, आपको भी लग रहा है रितेंद्र की अहंकार आपको भी छोड़ के टाइम पे आना चाहिए, और विराट कोहली की तरह बैटिंग तो ये कर नहीं ये सकते ये कम से ये इनके कम साथ नहीं हो सकता है। ये तो अच्छा हुआ कहीं हमें बैठे हुए नजर आए ना, जनरली तो गाड़ी में नजर आते हैं। बताइए रितेंद्र। देखिए राजीव, ऐसा ना जब साहबा शो पे होते हैं ना, देखिए इनके जी। पास बहुत समय है, सारा इनका सब कुछ सॉर्टेड है। हमें तो सब्जियां भी लेके आनी है, दूध भी लेके आना है, बड़े काम करने हैं, है ना। हाँ तो हाँ हाँ। अब अहंकारी कह रहे हैं तो इसका मैं जवाब इनको मिलके दूंगा, है ना। लेकिन जी हाँ राजीव, जो हाँ, जो जी। जीत जो भी साहबा बात कर रहे हैं, विराट कोहली की बैटिंग की बात कर रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। देखिए शेर शेर ही होता है, और शेर जब जी। दहाड़ता है जंगल में तो सब चुप कर जाते हैं, दुनिया चुप कर जाती है, जंगल शांत हो जाता है। तो विराट कोहली ने कल ऐसी ही बैटिंग की है। बहुत लोग ये कह रहे थे कि शायद अभी विराट का समय हो गया है, क्रिकेट से संन्यास लेना चाहिए, बहुत सी बातें आई थी। लेकिन जिसका कोच राजकुमार शर्मा हो, उसको कौन हम्म। शांत कर सकता है। तो जी हाँ, राजकुमार का शेर फिर दहाड़ा है, राजकुमार जी दहाड़ रहे हैं। और जी हाँ, विराट कोहली का बल्ला अब इस चैंपियंस ट्रॉफी में खतरनाक साबित होगा सब प्रतिद्वंदियों के लिए। लेकिन नहीं नहीं रितेंद्र सोडी राजकुमार जी थे दुबई में नहीं जब ये नहीं, शतक लगाया, आपको पता राजीव और है? सोडी, ये विराट कोहली कम दहाड़ है, राजकुमार शर्मा जी ज्यादा दहाड़ हैं। कल पूरे दुबई में छाए हुए थे राजकुमार जी। हाँ हाँ। और नहीं, वो बहुत जगह रितेंद्र। जाते हैं, उनकी एकेडमी जी हांगकांग में है, बैंकॉक में है, तो वो काफी जगह जाते हैं, और जहां जाते हैं उनके शेर हैं जो विराट जी। कोहली जैसे जो हीरे हैं। मुझे लगता है दिल्ली में बहुत अब नए प्लेयर्स आ रहे हैं, तो जी हाँ, उनकी जी। कोचिंग का तो आपको कहीं ना कहीं 10 में से 10 नंबर देने होंगे। उनके उनके लेकिन नाम सभा के भाई। आगे एक और नाम जुड़ गया है अब, सोडी और राजीव, उनको शेख राजकुमार शर्मा अब कहा जाने लगा है। काश राजकुमार जी होते इस शो पे तो मजा आता है थोड़ा। लेकिन सभा भाई, वापस अगर उस मैच की बात करें, पाकिस्तान के तमाम कमेंटेटर्स आप लोग के साथ बात कर रहे थे, और वो उनका बॉडी लैंग्वेज देख के लग रहा था कि उनकी टीम क्या कुछ कर रही है। आप लोगों को बातचीत में लगा कि वो ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं कर पा रहे हैं, वही घिसे घिसाए प्लेयर्स हैं, पिछले 7-8 साल से खेले जा रहे हैं, जिनके बारे में अब प्रिडिक्ट करना शुरू कर, मतलब आंख बंद करके आप बोल सकते हैं कि नया बॉल के साथ शहीनशाह यहाँ डालेंगे, हैरिस रऊफ यहाँ पे डालेंगे, और अकॉर्डिंग टू द उनका उनके बॉलिंग के मेरिट पे आप अपनी बैटिंग कर सकते हैं। देखिए राजीव, जितने मेरे साथ पाकिस्तान के कमेंटेटर्स थे ना, चाहे वहाब जी। रियाज हो गए या फिर वकार यूनिस हो गया, इसके पहले भी दुबई में हम लोग साथ थे, वसीम अकरम वाज देयर, शोएब अख्तर वाज देयर। इन सबको पता था कि इस मैच का आउटकम क्या होने वाला है। वो सब हम्म। ऑप्टिक्स के लिए लोग कहते हैं नहीं नहीं बहुत ही अच्छा मैच होगा, हमारी टीम अच्छी है, पर उनको मालूम है कि इस टीम में दम है नहीं। और इस टीम जी। में दम इस वजह से नहीं है क्योंकि चाहे वो सेलेक्टर्स हो गए या फिर पीसीबी हो गया, उनके अंदर वो विजन है नहीं टीम को बड़ा करने के लिए, हम्म। टीम को डेवलप करने के लिए। और इसीलिए मेरे इनिशियल स्टेटमेंट में मैंने यही कहा था कि पाकिस्तान जो क्रिकेट खेल रही है बहुत ही टिमिड है ये। और यहाँ हम्म। इस तरह से आप वाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा कर नहीं सकते हैं, चाहे वो T20 में हो या फिर वनडे क्रिकेट में हो। अब कल आप देख लीजिए, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि 10 ओवर में पाकिस्तान ने 2 विकेट खो दिए थे। दस से हम्म। बीस ओवर में ना उन्होंने विकेट खोया नहीं, पर रन कितने बनाए? सिर्फ 27 रन। 27। ये 27, कैसे हाँ जी। पॉसिबल है? आप कहाँ से सोच सकते हैं आप मैच जीतेंगे? अब विकेट हम्म। जितना भी खराब हो जाए तब भी तो आपको कम से कम 35-40 रन, 15-20 रन तो और जोड़ने होंगे ना। और ऐसी जी। बात नहीं है कि विकेट गिरे। अगर विकेट गिर रहे थे उस ओवरों में तो मैं समझ सकता हूँ, 2 विकेट तो 10 ओवर के बाद तो हर एक बहुत सारी टीमों के गिरते हैं। इसका ये हाँ मतलब तो नहीं है ना कि आप शटर बंद कर लीजिएगा। और रिजवान और उसके साथ साथ सऊद शकील ने वही किया। कभी वो लगा ही नहीं, वो इंटेंट नजर ही नहीं जी। आया। और ये और इसीलिए मैंने ये कहा ना, ये तो 10-15 साल 20 साल पुरानी क्रिकेट, इस तरह क्रिकेट की खेल रही क्रिकेट है। तो जी। सोडी भी नहीं कभी अपने जमाने में नहीं खेलते थे। और रितेंद्र ने कल शो में कहा, प्री मैच शो में, सभा भाई, कि बहुत डरा हुआ डिसीजन है, टॉस जीत कर आपने हम्म। बल्लेबाजी कर लिया एक ऐसे ट्रैक पे जहां पे पता है रन चेज इजी हो जाता है शाम में। रितेंद्र, ये डरी हुई पाकिस्तान लगी, सभा भाई भी कह रहे हैं बहुत खोखली पाकिस्तान की टीम है, जिसके बारे में क्या ही चर्चा किया जाए, कभी भी हरा सकते हैं इनको तो। देखिए राजीव, पाकिस्तान की एक टीम होती थी, वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी, वकार यूनिस, उस टीम में अलग दम था। लेकिन ये टीम जी हाँ हम्म। बहुत हल्की लग रही है। जैसे कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीके पकवान, तो कुछ हम्म। ऐसा ही हाल है। यूफोरिया बहुत होता है इंडिया पाकिस्तान, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान प्लेयर्स भी जानते हैं कि मुश्किल होगी भारत के सामने। तो कल हम्म। एक वन साइडेड मुकाबला था, और जैसे अभी साहबा भी बोल रहे थे कि टिमिड अप्रोच है 10 ओवर में। अब ये जमाना और है, यहाँ पे 10 में 100 बनते हैं, 10 में 120 हम्म। बनते हैं। लेकिन अगर आप 40-50 रन बनाओगे, अब रिजवान की बल्लेबाजी की बात करें, 40 रन 77 बॉलें, ये कौन सी बैटिंग है? पिछले मैच में बाबर आजम हम्म। क्या कर रहे थे? तो कहीं ना कहीं अप्रोच बदलनी होगी। ये क्रिकेट पाकिस्तान की आगे जानी चाहिए, लेकिन और पीछे जा रही है, तो बहुत काम करने की जरूरत है।
रितेंद्र, शुभमन गिल ने जिस तरह से बैटिंग की और रोहित जिस तरह के अप्रोच के साथ खेल रहे हैं, शायद बड़ा एग्जांपल वो सेट कर रहे हैं बाकी की टीमों के लिए कि आप कम से कम जो आज की मॉडर्न क्रिकेट, और सभा भाई बहुत सालों से कह रहे हैं कि अब जमाना बदल गया है, ओडीआई क्रिकेट में आपको 350 चाहिए और टी20 फॉर्मेट में आपको 200 चाहिए, और लगातार हमारा डिस्कशन चलता रहा और ये अब हम उसको देख रहे हैं कि तमाम टीमें उसको अप्लाई कर रही हैं अपने ऊपर। क्या रोहित रा, शर्मा और शुभमन गिल बड़ा फर्क पैदा कर रहे हैं? राजीव, ये बात मैं बहुत कितने फर्क पड़ता सालों है से राजीव, कहता देखिए। आ रहा हूं, पर ये बोथ सोडी और राजकुमार शर्मा मेरी बात से माफ को से सहमत नहीं हुआ करते थे। आपको याद है ना, ये छह जी, सात साल पहले की बात है जब हम लोग साथ शो किया करते थे। बिल्कुल सोडी जी बिल्कुल। कहते थे नहीं नहीं, इस तरह खेलने की जरूरत नहीं है। हाँ सोडी जी अब बोलिए, अब बताइए रितेंद्र, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। राजीव, हमारे ना पंजाब में कहते हैं सियाणिया का किया ते औलिया का खादा। बात याद आंदा है, जो औले होते हैं ना, वो जब खाओ वो हेल्थ के लिए बड़े अच्छे हैं, और जब सियाने जो इंटेलिजेंट लोग जब बोलते हैं वो भी बाद में आदमी समझता है। तो साबा भाई की हाँ। बातें आज मैं 7 साल के बाद समझाऊं, लेकिन समझ गया हूं। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसको भूला नहीं कहते। तो देखिए, अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्रिकेट में। जी। अगर आप टिमिड रहेंगे, रन्स नहीं बनाएंगे, मुश्किल होगी। तो कैच अप रेस रहती है, मिडिल ओवर्स में आप मारना चाहते हैं, अच्छे बॉल को हिट मारना चाहते हैं, क्योंकि जब मारनी थी हिट आप मारते नहीं है, एंड देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और कल कुछ ऐसा ही हुआ है। लेकिन आपने शुभमन गिल की बात की, रोहित शर्मा की बात की, देखिए ये इम्पैक्ट ऐसा छोड़ जाते हैं कि जो मिडिल ओवर में भारत हम्म खेलती है वहां पे आसान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं भारत की किताब से बाकी टीमों को सीखना चाहिए। और साबा भाई, यू आर राइट, ईयर्स बैक। सवा भाई, एक जो और इम्पोर्टेंट मुद्दा आपको लग रहा है, पाकिस्तान के यहाँ से मैच कहाँ निकला जहां पे सेकंड स्पेल के लिए कुलदीप, अक्षर और जडेजा है, वहां पे लग रहा है कैपिटलाइज नहीं कर पाए, या आपको लग रहा है स्पिनर ना होना पाकिस्तान की टीम में पूरा मैच को खोल के चला गया? हर एक तरफ से कई सारे फैक्टर्स हैं राजीव। एक तो वो जो अप्रोच है वो बहुत ही सरप्राइजिंग था। आप हम्म कभी आप कभी एग्रेशन देखने को मिला नहीं। जब आपके ऊपर दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया और हम्म मिडिल ओवर्स में तो आपको लगा कि अब तो मारना ही होगा, फिर वहां पर आपने शॉट्स खेलना शुरू किया। तब तक तो बहुत देर हो गई थी ना, तब तक तो बाहर हम्म जो पूरा का पूरा मोमेंटम है वो इंडिया की तरफ था। और इंडिया के साथ एडवांटेज ये है कि हमारे पास पांच, अब तो हार्दिक पांड्या को भी जोड़ दीजिए तो भारत के पास हम्म 6 जेन्युइन बॉलर्स हैं। वो अपने दिन में 10 ओवर का स्पेल डाल सकते हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान की ना ही बैटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इंटेंट हम्म, बात कर रहा हूँ बॉलिंग की भी। आपके सिलेक्शन बिल्कुल। पॉलिसीज क्या हैं? आप 4 रेगुलर बॉलर्स के साथ मैदान में कैसे उतर सकते हैं जब आपको मालूम है कि मिडिल ओवर्स जब तक आप कंट्रोल करेंगे नहीं आप मैच नहीं जीत सकते। और मिडिल ओवर्स को कंट्रोल करने के लिए आपके पास कम से कम 5 जेन्युइन बॉलर्स चाहिए। और हम्म अगर आपके पास ऐसे नहीं है तो फिर आप डेवलप कीजिए उस तरह के बॉलर्स को। तभी तो आप इस तरह के इतने इतने बड़े मैचेस जीत पाएंगे। अभी तो मुझे डर है कि वो हम्म पाकिस्तान की जो टीम है ना वो बांग्लादेश से भी हार सकती है। इसके पहले भी हम्म बांग्लादेश ने हराया है पाकिस्तान को। तो वो एक डिफरेंट मुकाबला रहेगा। बट ओवरऑल हम्म राजीव, अब मैं पाकिस्तान की बात हो गई, मैं एक बात कह के फिर मैं मुझे मुझे निकलना है कि जी जी। इंडिया के लिए अब चैलेंज क्या है आगे। इंडिया के लिए चैलेंज ये है, हाइपोथेटिकली, और इसके बारे में भी सोडी को भी याद होगा, मैं 8 7 8 साल पहले ये बात कहता था कि इंडिया के लिए हम्म चैलेंज ये है कि सपोज कीजिए इंडिया को 325 350 के करीब उनको, चाहे पहले बैटिंग करते हुए रन बनाना हो या फिर चेस करते हुए। आप सिनेरियो हम्म सोच लीजिए कि भारत के 30 या 40 रन पे ना 2 विकेट गिर गए हैं। उसमें फॉर इंस्टेंस रोहित शर्मा और विराट कोहली आउट हो गए हैं। हाँ, हम्म तो फिर क्या भारत के पास उस तरह की कैपेबिलिटीज है कि हम 340 345 रन चेस कर सकते हैं कि नहीं, या फिर हम उतना बड़ा स्कोर खड़ा खड़ा कर सकते हैं कि नहीं। तो भारत को इस तरह की सोच के साथ मैदान में उतरना होगा और इस चैलेंज के लिए भी उनको तैयार रहना होगा। पर मुझे हम्म अब ऐसा लगने लगा है कि जितनी गहराई है भारतीय टीम के बल्लेबाजी में, अगर उसी निडर अंदाज में भारत बल्लेबाजी करेगा तो हम वो भी अचीव कर सकते हैं जिस तरह जी। का रन चेज ऑस्ट्रेलिया ने किया था इंग्लैंड के खिलाफ। 4 विकेट गिर गए थे उनके हाँ। 70 या 80 के स्कोर पे, और वहां से वो मैच निकाल के गए। तो भारत को भी और कुछ उसी सवा तरह भाई, की आपने सिमुलेशन के एक साथ बड़ी अच्छी तैयारी लाइन बोली करनी थी होगी। मेरे साथ, मुझे याद है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, कि ऑस्ट्रेलिया को मैं कभी बाहर नहीं रेट कर सकता क्योंकि उनको हम्म जीतना आता हम्म है। तो भले ही उनके पास उनके हम्म। मेन बॉलर्स ना हो, लेकिन उनको जीतना आता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो शायद अब हम भारतीय टीम के साथ कह सकते हैं। एक सवाल लास्ट है, फिर आप जा सकते हैं, मैं रितेंद्र के साथ कंटिन्यू करूंगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच क्या आपको लग रहा है एक ड्रेस रिहर्सल होगा इस टूर्नामेंट के नॉकआउट मैच का? और दूसरा, क्या भारत को अब ये टूर्नामेंट अब जीते हुए देख रहे हैं, दो जो परफॉर्मेंसेस आपने देखी चैंपियंस ट्रॉफी में? तो चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मैं देख रहा था भारत को जीतते जी। हुए राजीव।
अच्छा अच्छा। हाँ, न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टफ इनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है, क्योंकि वो ना इस इन एक चीज को परिभाषित करती है कि हम्म लिमिटेड रिसोर्सेज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। उनके पास ऐसे हम्म खिलाड़ी हैं जिनके पास मल्टीपल स्किल्स हैं। उनके पास भी ऐसे शानदार ऑलराउंडर्स हैं जो बैटिंग भी कर सकते हैं और गेंदबाजी भी कर सकते हैं। हम्म उनके पास उन्होंने री इन्वेंट कर लिया ग्लेन फिलिप्स को, एक बहुत ही डेंजरस ओपोनेंट है वो। तो हम्म भारत को उस तरह से तैयारी करनी होगी, उनको होमवर्क बहुत ज्यादा करना होगा। एक बहुत ही स्ट्रांग ओपोनेंट है ये, बहुत ही मेहनती टीम है ये। वो हम्म हमेशा लड़ाई करना उनको पता है, उनकी आदत सी बन गई है, वो लड़ते रहेंगे, आखिर तक वो हम्म लड़ते रहेंगे। और उनकी प्लानिंग भी शानदार रहती है, वो भी अपना काम बहुत पहले करके आते हैं, वो विजुलाइज करते हैं कि उनका हम्म मुकाबला अब इंडिया के साथ होने वाला है, ऐसे ऐसे उनके प्लेयर्स हैं, उनके साथ किस तरह की हमको प्लानिंग करनी है। और वो एग्जीक्यूशन में भी बहुत अच्छा करते हैं, जो प्लान बनाते हैं उस जी। हिसाब से उसी पर वो अटल रहते हैं, और वो उसी हिसाब से वो तैयारी करते हैं। तो बहुत ही एक थ्रिलिंग इनकाउंटर हम देख सकते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वाले मैच में, राजीव। रितेंद्र सभा भाई जा रहे हैं, कुछ आखिरी बार कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगा साहब भाई, जा कहाँ रहे हो यार आप, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। तो ये भी मैं इनसे बाद में पूछूंगा, लेकिन जहां नहीं नहीं, जाते हैं अपनी छाप छोड़ मुझे के भी जाते हैं, इनका इम्पैक्ट नहीं नहीं, इतना सूर्य, मुझे जबरदस्त भी है काम राजीव, मुझे करना इनके होता है साथ ना। खेलने का मौका मिला था। शानदार प्लेयर थे, और अब बतौर हाँ। कमेंटेटर आई थिंक ही हैज डन वंडर्स एंड लवली ह्यूमन बीइंग टू। नहीं नहीं, मुझे भी काम करने जाना होता है, मैं भी जा रहा हूँ सब्जी लाने के लिए, वो दूध दूध लाने के लिए घर के लिए। चलिए सभा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रितेंद्र के साथ बातचीत कंटिन्यू ओके, करूंगा। रितेंद्र, गॉड क्योंकि ब्लेस। दो मैचेस, थैंक यू सभा भाई। दो मैचेस हमने बैक टू बैक जीते रितेंद्र। पहले बांग्लादेश के खिलाफ हमने रन चेज किया, फिर उसके बाद अब पाकिस्तान को जिस तरह से हमने पस्त किया। आपकी एज अ क्रिकेटर आपकी फीलिंग क्या कह रही है? जैसे सभा भाई ने कहा कि हम तो देख रहे हैं भारत को चैंपियन बनते हुए, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि न्यूजीलैंड से आपको मुकाबला खेलना और ऑलमोस्ट आपकी जगह सेमीफाइनल में अब कंफर्म हो चुकी है। देखिए राजीव, आप खुद इतनी क्रिकेट खेले हैं, इतनी क्रिकेट आपने कवर की है। जब प्रीमियर टूर्नामेंट किसी टीम ने जीतना होता है तो उनको अपने चारों खाने पूरे करने होते हैं। आप हम्म एक लड़के के दम पे मैच नहीं जीत सकते। तो भारत अब कुछ उस स्थिति में जा रहा है। शुभमन गिल ने हम्म आपको बड़ा मैच जिताया, विराट कोहली आपको अब मैच जिता देते हैं, मोहम्मद शमी एक मैच आपको जिताते हैं, कल कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की, अक्षर पटेल अच्छा टप्पा पकड़ के बॉलिंग कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या की बॉलिंग में बहुत निखार आया है। तो अब ये टीम उठ रही है जहां से हम सोच सकते हैं कि चैंपियंस हम्म ट्रॉफी जीतने की बड़ी दावेदार है। और जी हाँ, न्यूजीलैंड के साथ कड़ा मुकाबला है, न्यूजीलैंड तैयारी करके आती है। लेकिन जिस मनोबल में अब हम पहुंच चुके हैं, मुझे लगता है भारत न्यूजीलैंड को हरा सकता है, आसानी हम्म से हरा सकता है, क्योंकि विराट कोहली का बल्ला बोलना, रोहित शर्मा अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और एक्सपीरियंस और यूथ से ये टीम भरी हुई है। और एक्सपीरियंस इंसान की तीसरी आंख होती है, और तीसरी आंख वाले हमारे पास अब दो तीन बड़े प्लेयर हैं, मोहम्मद शमी, विराट कोहली, रोहित शर्मा। इनका एक्सपीरियंस एक अलग सा निखार इस टीम में लेके आ रहा है। तो जी हाँ, फिंगर्स क्रॉस, ये मैच टूर्नामेंट हमारा होना चाहिए। रितेंद्र, क्योंकि आपने जैसे कहा कि हमारी जो तीसरी आंख है वो खुलना शुरू हो चुकी है, यानी हमारे सीनियर खिलाड़ी जो परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छी बात क्या है, हर मैच हमें एक नया मैच विनर मिला है, वो चाहे बांग्लादेश के खिलाफ हो, चाहे इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज को हम देख लें, या पाकिस्तान के खिलाफ। स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से स्पिनर्स ने कमबैक करवाए और जिस तरह से विराट ने रन चेज किया, ओवरऑल किस तरह से आप देखते हैं? क्या ऑल बॉक्सेस टिक आप देख रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भी? और पाकिस्तान तो कहीं टिक ही नहीं पाया जिस तरह का हमने कंट्रोल क्रिकेट खेली। जी हाँ राजीव, यही दिखाता है। देखिए, कन्विंसिंग जीत है। आप अगर हम्म एक दो रन से जीतते हैं, एक दो विकेट से जीतते हैं, तब काफी खामियां भी नजर आती हैं। आप कहते हैं शायद किस्मत बढ़िया थी, लेकिन यहाँ पे हम्म अब किस्मत तो देखिए आपको चाहिए अच्छी, लेकिन हम अच्छी क्रिकेट खेल के जीते हैं। आई थिंक हम्म वी हैव टिक ऑल द बॉक्सेस। फील्डिंग की बात करें, अच्छी नजर आ रही है। कल जिस तरह हमारे बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो स्टार्ट नजर आ रहा है, इम्पैक्ट नजर आ रहा है रोहित शर्मा के द्वारा, शुभमन गिल के द्वारा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म नीचे हमें मिल रहा है। श्रेयस अय्यर ने फॉर्म को हिट कर लिया है। तो जी हाँ, गौतम गंभीर बहुत खुश होंगे, क्योंकि बतौर कोच आप हमेशा चाहते हैं कि आपके सारे लड़के, 11 के हम्म 11 लड़के इकट्ठे उठें, और तभी आप बड़ा टूर्नामेंट जीतते हैं। तो जी हाँ, अब अच्छी बात है, न्यूजीलैंड के खिलाफ हम उस फॉर्म में जा रहे हैं, उस मानसिक स्थिति से जा रहे हैं जहां पे न्यूजीलैंड भी थोड़ा घबराएगी कि हमें रोहित को आउट करना है, विराट को आउट करना है, श्रेयस को आउट करना है, शुभमन गिल को आउट करना है। तो जी हाँ, वोंट बी इजी फॉर न्यूजीलैंड। क्या रितेंद्र, एक कंप्लीट ओडीआई साइड के तौर पे आप देख रहे हैं, जहाँ पे स्पिनर भी हैं, जहाँ पे पेस बॉलर्स भी अच्छा कर रहे हैं, हर्षित राणा, शमी और हार्दिक पांड्या,
और बैटिंग तो कमाल सारी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जिस तरह श्रेयस बैटिंग कर रहे थे, जिस तरह से विराट और रोहित खेले या शुभमन खेले, एक कंप्लीट ओडीआई टीम के तौर पे देख रहे हैं। और बहुत सालों बाद ऐसी टीम लग रही है जहां पे तीन ऑलराउंडर्स भी खेल रहे हैं, आपके पास मैच विनिंग बैट्समैन भी हैं और अच्छे पेस बॉलर्स भी हैं। राजीव, कल के शो में आपने बहुत अच्छी बात की थी। जो हमारे स्पिनर्स हैं, जो निचले क्रम के बल्लेबाज हैं, अक्षर की हम बात करें, रविंद्र जडेजा की हम बात करें, कुलदीप यादव की बात करें, ये सब बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी करते हैं, अपने दिन मैच बल्लेबाजी से भी जिता सकते हैं। तो भारतीय टीम का सूरत हाल कभी ऐसा नहीं होता था। 7 नंबर के बाद आपके बॉलर्स होते थे, बल्लेबाजी ज्यादा होती नहीं थी। अब क्या है, अब हम जानते हैं कि हमारी बैटिंग बहुत डीप है, 10 नंबर तक हम बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो वहां पे बाकी टीमें घबराएंगी कि ये टीम का जो बैटिंग ऑर्डर लंबा है। और बॉलिंग की जैसे आप बात करें, सब बॉलर्स अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। बुमराह के जाने से शायद लगा वो नहीं थे, शायद मुश्किलात होगी, लेकिन राणा ने कमाल से अपनी बॉलिंग की है। क्या इन्होंने बुमराह का जो हम कहते हैं ना, फिल इन द शूज, वैसा उन्होंने करके दिखाया है। मोहम्मद शमी ने बड़ी फॉर्म पकड़ी हुई है। तो जी हाँ, ये टूर्नामेंट हमारा होना चाहिए, लेकिन कॉम्प्लिसेंसी नहीं होनी चाहिए। ये ना हम बिल्कुल सोचें, जैसे आप भी कह रहे हैं या मैं भी कह रहा हूं, ये टीम सबसे सक्षम है। एक दिन लगता है टीम खराब लगनी शुरू हो जाती है, और भारतीय टीम हरगिज ये नहीं चाहेगी कि ऐसा खराब दिन आए। बिल्कुल रितेंद्र, थोड़े सरप्राइज हुए कल मैच में। एक तो लकी डे था, हारना नहीं था, क्योंकि आपकी बेटी का बर्थडे था। तो हम लोग सब जानते थे कि बेटी आई है तो फिर कुछ ना कुछ खुशी लेके आएगी। तो और आप एक तरफ सेलिब्रेशन भी आपका चल रहा था, दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने मैच भी जीता। लेकिन रितेंद्र, सरप्राइज में जिस तरह से पिटाई हुई है शहीनशाह अफरीदी, नसीम शाह, हैरिस राव की, प्रिडिक्टेबल गेंदबाज के तौर पर लग रहे थे और बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलिंग अटैक लगा, जो कभी पाकिस्तान का एटलीस्ट लगता नहीं था। बैटिंग में वो फेल करते थे, लेकिन बॉलर्स कमाल के होते थे। ये एक बड़ा रीजन है कि पाकिस्तान बॉलर्स नहीं ढूंढ पा रहा है। ये बहुत बड़ा रीजन है राजीव, आपने बिल्कुल ये हिट द बुल्स आए। ये टीम अपनी बॉलिंग पे चलती है, फास्ट बॉलिंग पे चलती है, अफरीदी पे चलती है, शाह पे चलती है, रॉफ पे चलती है, लेकिन तीनों ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, बहुत इनको मार पड़ रही है। दे आर पुश टू क्लीनर्स। अगर न्यूजीलैंड के मैच की बात करें, भारत के मैच की बात करें, अफरीदी को एग्जैक्टली जी। 74 रन पड़ गए, पिछले मैच में रॉफ को 83 रन पड़ गए। तो ये कैसी हाँ। बॉलिंग हो रही है? ये आपके अटैकिंग बॉलर्स हैं, इन्होंने आपको मैच जिताना है, लेकिन जब ये बॉलिंग करते हैं, रन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो जो प्रेशर ये बॉलर्स क्रिएट कर रहे थे, वो प्रेशर अब नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए पाकिस्तान स्ट्रगल कर रही है। इनके बॉलर्स को तो कहीं ना कहीं बाहर लेना होगा, क्योंकि बैटिंग इनकी बहुत दिनों से, बहुत सालों से वल्नरेबल है। तो आखिरी सवाल रितेंद्र, पाकिस्तान को हरा दिया तो क्या ट्रॉफी जीता माना जाए? अभी आप वेट करेंगे, 2 मैच और जीतना है, पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ, फिर सेमीफाइनल और फाइनल। लेकिन हिंदुस्तान में जो जश्न आपने भी देखा होगा, ऐसा जश्न पाकिस्तान को हराने के बाद ही बनता है। रजीत, देखिए, पाकिस्तान को हम अक्सर अब हराते हैं, यूफोरिया बहुत है इस मैच का। इंडिया पाकिस्तान दुनिया देखती है, लेकिन अब दुनिया ये भी जानती है कि भारत का पलड़ा भारी रहता है, और हमने पिछले मैच में ये देख लिया है। लेकिन जी हाँ, फॉर्म बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन भारतीय टीम यही सोच रही होगी कि अभी पिक्चर बाकी है, अभी हमें बहुत कुछ करना है, अभी फाइनल तक पहुंचना है पहले, फिर फाइनल जीतना है, और चैंपियंस ट्रॉफी। देखिए, ये मुकाबले हैं ना, ये बड़े बड़े टक्कर के मुकाबले हैं। एक सेशन खेल बिगाड़ सकता है, और गौतम गंभीर, बिल्कुल। रोहित शर्मा हरगिज ये नहीं चाहेंगे। अच्छी बात यह है कि सब लोग बड़ी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, सो थिंग्स लुक पॉजिटिव। चलिए रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सब उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से आपने जो सजेशन दिया, जो सभा भाई ने जो ऑब्जर्व किया, हम सबको बताया, उस पर भारतीय टीम ऐसे ही आगे भी अमल करती रहेगी। और 2024 में हमने वर्ल्ड कप T20 जीता, और इस बार हम 50 ओवर की चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, और व्हाइट बॉल क्रिकेट में पूरी दुनिया को अपनी धमक का एहसास कराते रहे। इस बात की उम्मीद भी कर रहे हैं और आशा भी कर रहे हैं कि हमारी टीम ऐसे ही जीत के विजय रथ पर सवार होकर दुबई में अपने सारे मैच जीतती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र, आपका हमसे बातचीत करने के लिए।